खंडहर वाले भूत। डॉक्टर यशवर्धन एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। हाल ही में उनकी पोस्टिंग एक छोटे से गांव धर्मापुर में हुई थी। अभी 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी श्रेया गांव में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन नौकरी थी, जाना तो था ही। उनको वहां आए 6 महीने हो गए थे। धीरे धीरे श्रेया का भी मन लग गया था। गांव के लोग बहुत अच्छे थे। डॉक्टर साहब खुद भी बहुत अच्छे थे। रात विरात जब भी किसी को जरूरत होती थी, डॉक्टर साहब को बुला लेते थे। उनका एक ही नियम था कि रात को वो गांव के बाहर नहीं जाते थे। एक दिन जब वो अस्पताल से आए थे तो वो बहुत थके हुए थे। उस दिन वो लोग जल्दी से खा पीकर सो गए। रात को करीब 12:30 बजे थे। तभी बाहर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। श्रेया ने सोचा, इतनी रात को किसकी तबीयत खराब हो गई। जब उसने दरवाजा खोला तो एक 20-21 साल की खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। अभी भी वो सिसक रही थी। वो अपनी दोनों हाथ जोड़कर बोली, मैं पास वाले गांव से आपका ठिकाना पूछते पूछते आई हूँ। डॉक्टर साहब को मेरे साथ भेज दीजिए, मेरे बाबा बहुत ज्यादा बीमार है। श्रेया ने कहा, इतनी रात को डॉक्टर साहब दूसरे गांव में नहीं जाते। वो और जोर से रोने लगी और बोली, हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। डॉक्टर साहब से पूछ तो लीजिए, हम टांगा भी लाए हैं जो उनको वापस भी ले आएगा। श्रेया को उस लड़की पर तरस आ गया। वो बोली, तुम बाहर ही रुको, मैं डॉक्टर साहब को उठाती हूँ। डॉक्टर यशवर्धन की जाने की कतई इच्छा नहीं थी, पर श्रेया ने कहा, वो अकेली लड़की इतनी रात को किससे मदद मांगेगी। चले जाइए। हाँ, साथ में मिर्च वाला स्प्रे भी ले जाइए, पता नहीं कोई चोर ना हो, बहाने से आई हो। डॉक्टर यशवर्धन बोले, अरे क्या बेकार की बातें करती हो। ठीक है, लाओ दे दो। डॉक्टर को देखते ही वो लड़की दौड़ कर आई और हाथ जोड़कर बोली, डॉक्टर साहब मेरे बाबा को बचा लीजिए, चलिए मेरे साथ चलिए, मेरे पास टांगा है। तब डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, तुम पता बताओ, मैं अपनी मोटरसाइकिल से जाऊंगा, तुम टांगे में चलो। उसने पता दिया। डॉक्टर ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और बताए हुए पते पर पहुंच गए। वो बाहर ही खड़े थे। तब एक दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग सी महिला ने उनको अंदर आने का इशारा किया। जब वो भीतर गए तो एक व्यक्ति बिस्तर में पड़ा जोर जोर से सांसें ले रहा था। शायद उसको अस्थमा था। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाने के लिए अपना बैग खोला। तभी वो लड़की आ गई। वो काफी हड़बड़ाई हुई थी। डॉक्टर ने गर्म पानी मंगवाया और इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही वो व्यक्ति सो गया। शायद उसको आराम हो गया था। उस महिला ने डॉक्टर को फीस के लिए 100 रुपए दिए और उस लड़की उनका बैग उठाकर बाहर तक छोड़ने आई। उसने कहा, डॉक्टर साहब, बाबा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, उनको सोना चाहिए, कुछ समय में ही आराम हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। रात के 3:30 बज गए थे। घर पहुंचे तो श्रेया अभी भी जग रही थी। उन्होंने कहा, चाय बना दो। बड़ी अजीब सी जगह थी। श्रेया चाय बनाकर दे दी। फिर दोनों सो गए। रात में देर तक जागने से सुबह अलार्म बजने पर भी नींद नहीं खुला। 8 बजे श्रेया ने जल्दी से चाय नाश्ता बनाकर यशवर्धन को उठाया तो वो हड़बड़ी में उठे और तैयार होकर फटाफट निकल गए। जाते समय उन्होंने सोचा, रात वाले मरीज का हालचाल पूछता चलूं। मोटरसाइकिल उसी रास्ते पर घुमा दी। वो उस गांव में पहुंचे तो देखकर दंग रह गए कि जहां कल रात आए थे वहां तो एक टूटा फूटा खंडर के सिवाय कुछ नहीं था। वो भी गांव से बाहर था। डॉक्टर गांव के मुखिया के पास गए तो उन्होंने कहा, अरे वहाँ तो सालों से खंडर ही खड़ा है,
क्या हुआ? आपको भी कोई लड़की बुलाने आई थी क्या? डॉक्टर ने कहा, पर आपको कैसे पता? मुखिया जी ने कहा, अरे ये तो यहाँ अक्सर होता है, आप जरा मेरे साथ चलेंगे? वो दोनों खंडर के अंदर चले गए। डॉक्टर ने देखा कि खंडर के बाहर उनकी मोटरसाइकिल के और टांगे के पहियों के निशान भी थे। अंदर जाकर देखा तो नीचे जमीन पर ही उनके लगाए इंजेक्शन का कवर पड़ा हुआ था। तब मुखिया जी ने बताया कि अरे ये घटना तो कई बार हो चुकी है, अगर आपने आकर इलाज नहीं किया होता तो शायद वो लड़की आपको खत्म कर देती। ये सुनकर डॉक्टर यशवर्धन की घिघी बंद गई। वो भरी कदमों से बाहर आए, मुखिया जी को धन्यवाद किया और अस्पताल आ गए। वो जल्दी से अपना तबादले की एप्लीकेशन डाल दिए। कुछ ही दिनों में डॉक्टर यशवर्धन का ट्रांसफर हो गया, पर उस दिन की घटना से उनको भूत प्रेतों पर यकीन हो गया था।